पाकिस्तान का मोदी को भारतीय पॉलिसियों पर नजरसानी का मशवरा। बता दिया, भारत किसी सूरत अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में जारहियत मुसल्लत की, जिसका उसे फौरी और मौसर जवाब मिला। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है, इसके पुरअमन हल से ही खित्ते में अमन होगा। इंडिया बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत अपने आलाकारों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस। शिमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू गैरिजन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। भारत और फितनल ख्वारिज के नापाक गठजोड़ का नतीजा। DGISPR ने मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहद पेश किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। जेहलम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। फ्रांसिक तज्जिए से भारतीय आर्मी अफसरों से राबते के शवाहिद मिले। सच की सिफारतकारी का सफर जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत के साथ साथ 2 तरफा मुलाकातें भी शेड्यूल। 2 तरफा तिजारत के फरोग और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान से वज़ीर आज़म की रवानगी 3 जुलाई को होगी। आला सतह का वफ्द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरानी फौज के सरबराह का टेलीफोन। इसराइल के साथ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा, मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होने पर सारी ईरानी कौम पाकिस्तान की मशकूर है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ। मोदी के लिए इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। शंघाई ताउन तंजीम से भी अपनी बात मनवाने में नाकामी मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी तस्लीम किया गया। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। कोई फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। प्री मॉनसून बारिशों के आफ्टर शॉक्स। कराची और लाहौर में बौसीदा इमारतें गिरने के वाकयात। कराची के इलाके खारादर में 6 मंजिला इमारत की छत गिर गई। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 अफराद की तलाश जारी। 6 मंजिला इमारत के 3 फ्लोर की छतें गिरी हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरा इमारत 1997 में तामीर हुई। लाहौर के इलाके पुरानी नारकली में बौसीदा घर की छत गिर गई। 5 अफराद जख्मी। गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में हालिया बारिशों से 18 शहरी जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। PDMA की मॉनसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी। सूबे भर में 27 घरों को नुकसान पहुंचा। ज्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतें गिरने से हुई। DG PDMA का कहना है, हुकूमती हिदायत के मुताबिक सोगवार खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। पंजाब में बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। मुमकिन अभी खतरे के पेश नज़र PDMA के इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट। बालाई इलाकों में आज भी तूफानी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। कराची में मतला जुजवी अबर आलूद बूंदाबांदी का इम्कान। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। दरियाए सवात में डूबने वाले आखिरी लापता 9 उम्र लड़के अब्दुल्ला की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सवात समेत तमाम सयाहती मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दरियाए सवात के किनारे मुतअद्दिद गैर कानूनी होटल्स और दुकानें मिसमार। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, आबाशी और दीगर इदारे ऑपरेशन में शरीक। कालाम, नारान, कागान और दीगर सयाहती मकामात में भी ऑपरेशन का फैसला।
पीपल्स पार्टी का सानह सवात पर सियासत न करने से इनकार। ये भी बता दिया कि वफाकी हुकूमत में शमूलियत की दावत अभी तक मौसूल नहीं हुई, ना ही ये मामला पार्टी की सतह पर ज़ेर गौर है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सवात वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इसको जवाज बनाकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफा मांगना ठीक नहीं। शर्जील मेमन का कहना था बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने भारत को बेनकाब किया। आलमी अदालत ने भी सिंध तास मुआहदे की आर्जी मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया है। पानी बंद करके भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द-ए-अमल देगा। सानिहा सवात पर सियासत नहीं की। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। मरियम नवाज हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट ताहाल नहीं आई। हमें पढ़े लिखे नहीं कहने वाले खुद जाहिल हैं। मुल्क में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वाला फितना मौजूद है। मुमकिन सैलाब और मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी मुकम्मल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का वज़ीर आला अली अमीन का दिफा। बोले गंडापुर से इस्तीफा मांगने वाले थरपारकर में ग़ज़ाई किल्लत से मरने वालों पर हुकूमत छोड़ें। मरी में सयाहों की अमवात पर वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफा मांगा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज शाम पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन की नई सफ़बंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। सूबे की मजमूई सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत होगी। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में तनाव मजीद बढ़ गया। अपोजिशन के 4 चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटियों से फारिग। हुकूमती अरकान की तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब। स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन साइमा कंवल, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट कमेटी के चेयरमैन मुंतज़ा इकबाल को नोटिस। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन अंसर इकबाल और कायमा कमेटी कॉलोनीज के चेयरमैन एहसन अली के खिलाफ भी तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 जुलाई से बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का हतमी तयन करेगी। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र बरामदात दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली ज़खायर FPR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी बढ़ गई। मालियाती खसारे में कमी और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। मई 2025 में बरामदात $2.4 अरब रिकॉर्ड। रवा माली साल बैरूनी सरमायाकारी में 14.4% की कमी हुई। FBR महसूलात में रवा माली साल 25.9% इजाफा हुआ। 11 माह में महंगाई की शरह 4.6% रिकॉर्ड। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम पार्लिमान मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा अवामी शराकत पर मबनी तर्ज़े हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए पार्लियामेंट की काविशों को सराहते हैं। जमहूरी इक़दार और कौमी तरक्की को आगे बढ़ाना कानून साज इदारों की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट अवाम की खुद मुख्तारी और आईनी इक़दार की निगहबान होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। पार्लियामेंट एहतसाब और शफाफियत यकीनी बनाती है। हमारी ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट भी कलीदी ओहदों पर फाइज हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इक़दाम होगा। तेहरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा ईरानी अवाम जालिम रजीम से निजात के लिए लड़ रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनाई इंसानी हकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। हम कुछ ना करें तो अमरीका मासूम भेड़ जैसा हो जाएगा। मुमकिना मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी को सलीके से चलना होगा वरना वफाकी फंड्स नहीं देंगे। टिकटॉक का खरीदार मौजूद है। 2 हफ्ते में बताऊंगा सोशल मीडिया ऐप खरीदने वाले कौन हैं। डील के लिए चीन की मंजूरी दरकार होगी।
महकमा दाखिला पंजाब फिरका वारियत की रोकथाम के लिए सरगर्म, अपनी तर्ज का पहला साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पॉन्स सेल कायम। खुसूसी सेल की मुहर्रमुल हराम में डिजिटल मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, इश्तियाल अंगेजी और मजहबी मुनाफरत की कड़ी निगरानी। साइबर पेट्रोलिंग सेल में महकमा दाखिला, DGPR और PITB के अफसर शामिल। काबिल एतराज़ मवाद को PTA से ब्लॉक कराने का टास्क स्पेशल ब्रांच को सौंप दिया गया। ओपेक ममालिक का अगस्त में खाम तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। यौमिया पैदावार 4,11,000 बैरल तक बढ़ाई जाएगी। आलमी मंडी में खाम तेल 1% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $67.11 हो गई। WTI क्रूड ऑयल 83 सेंट कमी के बाद $65.97 में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोना महंगा, फी ऑन्स कीमत $3,281.65 हो गई। मैक्सिको में तेल चोरी करने वाले गिरोह के 32 कारिंदे गिरफ्तार। गजा में इसराइली दरिंदगी का सिलसिला दराज। सेहूनी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों में मजीद 72 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज का इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर हमला। शिमाली गजा के गुंजान आबाद इलाकों को फौरी खाली करने की वार्निंग। मशरकी जैतून, तफाह, दराज, सबरा, जबालिया अल बलद, जबालिया कैंप समेत 17 इलाके शामिल। इसराइली फौज का ऑपरेशन बस्ती इलाकों तक फैलाने का इंदिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 56,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। नेदरलैंड्स के शहर अल्मीरे में गजा के शहीद बच्चों की याद में मुनफरिद एहतजाज। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सोशल मीडिया का दिन। दुनिया के जिस कोने तक तालीम और टेक्नोलॉजी की रसाई हो चुकी, वहाँ सोशल मीडिया भी मौजूद। समाजी मीडिया का दिन मनाने का बाकायदा आगाज 2010 में कुछ तकरीबात से हुआ। फिर रफ्ता रफ्ता ये इवेंट आलमी सतह का दिन बन गया, जिसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।